आज मैं इस लड़के का खेल ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर मैंने अतुल के बेड के आसपास पेट्रोल डाल दिया। वह गहरी नींद में सो रहा था। मैंने मोमबत्ती जलाकर उसके कमरे में रखी और अब कमरा बंद कर दिया। अतुल मेरे जेठ का बेटा था। जेठ जेठानी के देहांत के बाद हमारे साथ रहने लगा। वो हर समय अपने पिता के पैसे पर नाक बनकर बैठा रहता और मुझे ज़रूरत पर उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते। मगर आज मैंने उसका काम ख़त्म कर दिया था। कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर मेरे होश उड़कर रह गए क्योंकि अतुल दूसरे कमरे से निकला था और अतुल के कमरे में, अतुल बेटा 10,000 रुपये की ज़रूरत है, चेक साइन कर दो। मैंने चेकबुक उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा तो अतुल ने सवालिया नज़रों से मेरी ओर देखा। मैं उसकी नज़रों का मतलब ना समझ पाई तो पूछा क्या हुआ। कहने लगा 10,000 रुपये आपको किस लिए चाहिए? अभी कल ही मैंने आपको 15,000 रुपये दिए थे और 3 दिन पहले भी आपने मुझसे 20,000 रुपये लिए थे। इतने पैसों का आप क्या करती हैं? मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। पूरा घर मैंने संभाला हुआ था। बिजली, गैस, पानी के बिल, नौकरों के पैसे, घर का राशन, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, दाल, सब्ज़ी, दूध सब मेरे ज़िम्मे था। और इस महंगाई के समय में खर्चे कंट्रोल करना मेरे बस से बाहर की बात थी। अब तक मैंने अतुल से जितने भी पैसे लिए थे घर के खर्चों के बारे में बताकर लिए थे। हाँ, ये पहले 10,000 थे जो मैंने बिना कुछ बताए मांगे थे और अतुल उसका भी हिसाब लेने बैठ गया था। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया, मगर मैं बिना एक शब्द बोले किचन में गई। ऊपर वाली शेल्फ पर रखे हुए सारे बिल्स उठाए और लाकर उसके सामने रख दिए। जो भी पैसे तुमने मुझे दिए थे उन सब का हिसाब इन पर लिखा है, ध्यान से देख लो। मैंने तुम्हारा दिया हुआ 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया। अरे ताई जी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? बैंक वाले जब भी पैसे निकाल कर देते हैं तो फॉर्म फिल करना पड़ता है कि किस काम के लिए पैसे निकाले गए थे। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था। अतुल माफ़ी मांगते हुए स्वर में बोल रहा था, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। मेरा इस समय बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं उसकी कोई माफ़ी सुनूं। मेरे पति ही कोई ढंग का काम नहीं करते थे, इसलिए मुझे बार बार अतुल से ही पैसे मांगना पड़ते थे, वरना मैं तो उसे कब का घर से निकाल कर बाहर फेंक देती। मुझसे ये सहन ही नहीं होता था कि जाकर उसके सवालों के जवाब देती फिरती। बस पैसे की कमी होना ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, जिसके कारण मैं अतुल को बड़ी मुश्किलों से सहन कर रही थी। मैंने कहा अंशिका के सोने की ईयररिंग बनने के लिए दी थी, 10,000 कम पड़ रहे थे, सोचा तुमसे उधार ले लेती हूँ। जैसे मेरी कमेटी निकलेगी तो मैं वापस कर दूंगी। घर के खर्चों के अलावा मैंने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कभी तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने बात करने के साथ साथ उससे जता भी दिया था, जबकि उसी के पैसों से लाए गए राशन पर हम सब ऐश कर रहे थे। वो तो अकेला था, उसका इतना खर्चा भी नहीं था। उसी के पैसों से दाल रोटी इस घर में बनती थी, उसी के पैसों से सारे बिल्स भरे जाते थे। मगर उसके बाद भी मैंने एहसान दिखाते हुए कहा था, क्योंकि एक बात तो मैं समझ चुकी थी, अगर मैं उसके सामने ज़्यादा मनमानी करती तो वो मेरा सर खा जाता था, इसलिए उसे अपने एहसान के नीचे दबाना ज़रूरी था। मेरी बात पर अतुल थोड़ा सा और शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, ताई जी आप भी क्या करती हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। ये ले, मैंने 10 के बजाय 15,000 रुपये का चेक साइन कर दिया है। अंशिका के लिए अच्छा सा ड्रेस भी ले आइएगा और रोहित के लिए भी मेरी ओर से कोई टी शर्ट ले लीजिएगा। अतुल ने चेक मेरे पास रखा और उठकर बाहर की ओर चल दिया, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त आए हुए थे, जबकि मैं पीछे बैठी जलती कुड़ती रह गई। मुझे उसके सामने अपनी औकात का जितने अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। पिछले 8 महीने से मैं अतुल से जितने भी रुपए मांगती थी वो बिना संकोच के मेरे हाथ में रख देता था। मैं बिल में हमेशा ज़्यादा रुपए लिखवा लिया करती थी। 1,500 दुकानदार को देने के बाद बाकी के सारे पैसे अपने पास रख लेती। ऐसा करके मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए थे। मगर अब शायद अतुल को मेरी हरकतों को पता चल चुका था, या शायद उसे मुझ पर शक था, इसलिए उसने पैसे देने से पहले पूछा था कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। अतुल मेरे जेठ का बेटा था। जेठ और जेठानी का एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था और पिछले 8 महीने से अतुल हमारे साथ रह रहा था। हम सब भी साथ रहा करते थे। ये घर भी मेरे जेठ और जेठानी का था। मेरे पति स्वभाव से थोड़े अय्याश आदमी थे। ऐसा नहीं था कि कमाते नहीं थे, वो दुगनी मेहनत किया करते थे, मगर सारा पैसा अपनी अय्याशी और फालतू खर्चों पर उड़ा देते थे। उनका सारा समय अपने दोस्तों को खुश करने में गुजरता था। अतुल के पिता वीरेंद्र भाई भी हमेशा मेरे पति को समझाते रहते थे, लेकिन उनकी भी कोई बात मेरे पति के पल्ले नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपना स्वभाव न बदला। वीरेंद्र भाई बिना कहे ही हमारी सारी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। वही घर में राशन डलवाते थे, वही सारे बिल जमा किया करते थे। यहाँ तक कि अंशिका और रोहित की स्कूल की कॉलेज की फ़ीस भी वही देते थे। मेरे 2 बच्चे थे, जबकि वीरेंद्र भाई का एक ही बेटा था, अतुल। अगर खुशहाली में ज़िंदगी बसर नहीं हो रही थी तो ज़िंदगी में कोई दुख भी नहीं था, किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। वीरेंद्र भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था।
जब उनका स्वर्गवास हुआ तो मुझे चिंताओं ने आ घेरा कि अब कैसे घर का खर्च चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। रोहित और अतुल साथ के थे, मगर दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान का अंतर था। अतुल अपने पिता की तरह समझदार और सोच समझकर खर्च करने वाला था, जबकि रोहित अपने पिता की तरह ही अय्याशी की ओर जा रहा था, जिसे नित नए प्रोग्राम और तरह तरह की सुविधाएं चाहिए थीं, जो मैं देने की क्षमता नहीं रखती थी। उसकी फरमाइशों से बुरी तरह तंग आकर मैं अक्सर ही उसे डांट दिया करती थी। हमेशा अतुल की मिसाल देती कि देखो, वो भी तो बच्चा है, लेकिन कितना सीधा और अच्छा बच्चा है, कभी अपने माता पिता को तंग नहीं करता, जबकि उसके पिता उसे सारी सुख सुविधाएं देने की क्षमता भी रखते थे। मगर मुझसे डांट खाकर भी रोहित की हरकतें नहीं बदलती थीं। जेठ और जेठानी की मृत्यु के बाद मैं बहुत परेशान थी। घर के सारे खर्चों का बोझ अचानक मेरे कंधों पर आ पड़ा। पति के हाथ में तो कभी पैसे टिकते नहीं थे, वो सारा दिन दोस्तों के साथ अय्याशी में व्यस्त रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले दिनों में घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। मेरी रातें जागते जागते गुजरती थीं। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे ने चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। अतुल की हालत उस समय बहुत ख़राब थी। माता पिता के देहांत ने उसे जैसे सदमे में डाल दिया था। ना वो समय पर खाता पीता, ना ही किसी से बात करता था। हर समय कमरे में अंधेरा किए गुमसुम बैठा रहता। मुझे उसकी हालत पर दया आती थी। हंसने मुस्कुराने वाला बच्चा कैसे ज़िंदगी की ठोकरों के बीच घिर गया था। मेरे बच्चों का पिता उनके सर पर था। खर्चों की इतनी भी ज़्यादा चिंता नहीं थी। एक न एक दिन वो समझ ही जाता कि उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है। मगर अतुल का क्या होता? उसके सर से तो पिता का साया ही उठ गया था। ना जाने उसकी ज़िंदगी आगे कैसे बीतेगी। मेरे तो बच्चों का पिता खुद उनका खर्चा उठाने से परेशान था। कहाँ से वह अतुल के खर्चे उठा पाता? दिन रात में परेशान रहने लगी। अतुल अभी अपने सदमे से संभल भी नहीं पाया था कि एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक वकील खड़ा था। वह कमरे के अंदर आया और सीधा बैठक में जाकर बैठ गया। उसने बड़े सुकून से अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकाले। फिर उसने कहा कि अतुल को बुला दीजिए, उसे अतुल से कोई ज़रूरी बात करनी है। अतुल इस समय सदमे की हालत में है। मैंने कहा कि मुझसे बात कर लो, जो भी बात करनी है। अतुल इस समय सदमे की हालत में है। बड़ी मुश्किलों से उसे खाना खिलाकर सुलाया है। वकील ने दुखी अंदाज में सर हिलाया और कहने लगे, वीरेंद्र जी सच में बहुत अच्छे आदमी थे। वैसे मैं आपको बताने आया हूँ कि वीरेंद्र जी ने अपने जीवन में कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया था। ज़मीन जायदाद भी थी और कुछ बिजनेस में भी शेयर थे। वो सारे पेपर्स उसने मेरे सामने रख दिए। मेरा दिमाग सुन रह गया। मैं हैरानी से वकील को देखती रही। उसने बताया कि इन सब चीज़ों का उत्तराधिकारी अतुल है और हर महीने अकाउंट में पैसा आता रहेगा। ये घर भी कानूनी रूप से अतुल के नाम पर है, जो जिसे चाहे इस घर में रखे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अतुल जैसे ही सदमे से बाहर आए उसे बोलिएगा कि ऑफिस मेरे पास आए और कुछ पेपर्स पर साइन कर दे। इसके बाद उसके अपने अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। अतुल को बहलाना फुसलाना इतना भी मुश्किल नहीं था। मेरे बच्चों का भविष्य संवर गया था। उस दिन के बाद मेरा व्यवहार अतुल के साथ बदलने लगा। मैं जो पहले उसके साथ हमदर्दी करती रही थी, बाद में चिढ़ने भी लगी थी। अब मैंने उसे खुश करने के लिए कई बातें शुरू कर दी थी। पहले मैं उसे सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं उसकी तारीफ़ें करने लगी। कभी उसके कपड़ों की तारीफ़ करती, कभी खाने में उसकी पसंद की सब्ज़ी बनाती। उसे एहसास दिलाती कि घर में उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। मेरा ध्यान पाते ही वो भी सदमे से बाहर आने लगा। सच तो ये था कि अब वही हमारा सहारा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे खुश रखूँगी तो वो भी खुशी खुशी मेरे हाथ में पैसा दे देगा। इसी से हमारा घर चलने लगा। अतुल मेरे हाथ में पैसे देने लगा। अतुल के पैसे से बच्चों की पढ़ाई भी आसान हो गई। स्कूल की फ़ीस समय पर जमा होने लगी। घर के बिल समय से जमा होने लगे। राशन भी अच्छा आने लगा। पहले कभी कभी सप्ताह के अंत में घर में आटा कम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। बच्चे भी खुश थे, उन्हें जेब खर्च मिलने लगा। अंशिका के लिए मैं काफ़ी सारे नए कपड़े खरीद लाई थी। रोहित की इच्छाएं भी कुछ हद तक पूरी होने लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यह सब बुरा लगता था। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मुझे अतुल के सामने हाथ फैलाना पड़ता। ये बात मेरे मन को ठेस पहुंचाती थी। मुझे आसानी से मिल गई थी ना, इसलिए मुझे चीज़ों की कदर नहीं हो रही थी। मैंने कई बार सोचा कि अगर मेरा पति अपनी कमाई को फालतू खर्चों में न उड़ाता तो शायद मुझे इस हाल में ना आना पड़ता। मगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। उसका हर दिन दोस्तों के साथ पार्टियों में गुजरता। घर से जैसे उसे कोई मतलब ही ना हो। मैं मजबूर होकर बार बार अतुल के पास जाती और बिना कुछ कहे पैसे मेरे हाथ पर रख देता।
शुरू में तो मुझे लगता था कि कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी औकात का एहसास होने लगा। हर चीज़ के लिए अतुल पर निर्भर होना मुझे अंदर से खाया जा रहा था। अतुल ने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा, उसने कभी ये नहीं पूछा कि मैं पैसों का क्या करती हूँ। वो बस चुपचाप चेक पर साइन कर देता था। उसके इस व्यवहार ने मुझे संतुष्ट कर रखा था। मैंने अपने दिल को बहला लिया कि चलो, वो अगर खुशी खुशी पैसे दे रहा है तो मुझे क्या परेशानी है। मैंने कई बार ज़्यादा पैसे लिखवा कर रख लिए और अपनी बचत करनी शुरू कर दी। दिल में सोचती थी कि एक दिन ये जमा किए हुए रुपए मेरे किसी काम आ जाएंगे। लेकिन आज जब उसने पहली बार 10,000 के बारे में मुझसे सवाल किया तो मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरा राज खुल गया है। मैंने तो ये सोच रखा था कि वो हमेशा की तरह चुपचाप चेक साइन कर देगा, लेकिन आज उसने मुझसे ये सवाल कर दिया। मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि शायद वो हमारे और घर के खर्चे उठा उठाकर तंग आ गया है। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर कठोरता महसूस की। वो जितना भी नरम स्वरूप में बात कर रहा था, लेकिन उसके सवाल ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि मैं अतुल को ज़्यादा समय तक काबू में नहीं रख सकती। वो अब जवान हो रहा है, अपने फैसले खुद करने की समझ रखता है। अगर कल उसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। यही सोचते सोचते मुझे उसका बंदोबस्त करने का ख्याल आया। अगर मैं उस पर हमेशा के लिए हावी रहना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो कभी मुझसे अलग ना हो सके। मेरे दिमाग में कई प्लान आने लगे। कभी सोचती कि उसे शादी के लिए मजबूर कर दूँ, कभी ख्याल आता कि बच्चों के साथ उसकी हमदर्दी को और बढ़ा दूँ। अतुल के पास रुपए की कमी नहीं थी। वकील ने बताया था कि कई जगहों से हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में आते हैं। ऐसी धन दौलत को देखकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी की सारी आसानियाँ इसी लड़के से जुड़ी हैं। लेकिन सच ये भी था कि वो अब सवाल करने लगा था, हिसाब मांगने लगा था। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मुझसे ये सहन नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे काबू में रहे, बच्चों की तरह मेरी हर बात पर बस सर हिला दे। उस रात मैं देर तक जागती रही, बार बार सोचती रही कि आखिर मैं क्या करूं। दिल में एक और डर था कि कहीं वो कल से हिसाब लेना ना शुरू कर दे, और दूसरी ओर लालच था कि मैं उसकी धन दौलत पर कब्जा कर लूं। बच्चों को नींद आ गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। कभी सोचती कि अगर वो हमें छोड़कर अलग हो गया तो मेरा क्या होगा। कभी विचार आता कि अगर मैंने कोई कठोर कदम ना उठाया तो आने वाले समय में हमारे हालात फिर ख़राब हो जाएंगे। यूँ मैंने अपने दिल को समझाया कि मुझे अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई फैसला जल्दी करना होगा। अतुल को काबू में रखने के लिए मैं जो भी कर सकूंगी करूंगी। वो हमारा सहारा है, लेकिन अगर वो सवाल पूछने लगा तो जल्द ही ये सहारा भी छिन जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर अचानक मेरा दिमाग एक खतरनाक प्लान बनाने लगा और मैंने उसको जान से मारने का फैसला कर लिया। लालच बहुत बुरी बला है और मैं अपने लालच के जाल में खुद ही फंसती जा रही थी, और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा अतुल अपने पिता की जायदाद पर नाग बनकर बैठा हुआ है और इस नाग को अपने रास्ते से हटाना ज़रूरी है। यही सोचते हुए मैं उसको मारने के अलग अलग प्लान बनाने लगी। कभी सोचती कि जहर दे दूं, कभी विचार आता कि बाहर भेजकर किसी से हमला करवा दूं, लेकिन अंत में मुझे यही तरीका सबसे आसान लगा कि मैं उसे कमरे में जलता छोड़ दूं, ताकि किसी को शक भी ना हो और मैं साफ बच जाऊं। कई दिन तक मैं अपने दिमाग में ये प्लान सोचती रही। बच्चों को कुछ शक ना हो, इसलिए मैं उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रही। दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि अब बस एक मौका चाहिए और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात जब वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था तो मैंने मौका अच्छा जाना और मैंने पेट्रोल की बोतल निकाली और उसके बेड के चारों साइड में पेट्रोल डाल दिया। फिर मैंने एक मोमबत्ती जलाकर वहाँ रख दी। मोमबत्ती ऐसी जगह पर रखी कि कुछ देर बाद खुद ही बिस्तर के पास गिर जाए और पूरा कमरा आग की लपेट में आ जाए। मैंने दरवाजे पर जाकर कुंडी लगा दी और कमरा लॉक कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं अपने इरादे पर डटी रही। मैं जानती थी कि यही समय है और अब मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कमरे में धुआं भरने लगा, फिर आग भड़कने लगी और अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती रही। हर चीख पर मेरे दिल को सुकून मिलता रहा। मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि अब बस थोड़ी देर के बात है, फिर ये बोझ मेरे कंधों से उतर जाएगा। मैंने हमदर्दी जताने का ड्रामा किया, शोर मचाया कि घर में आग लग गई है, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी कि अब मेरी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है। मैं जानती थी कि अब तक वो जल चुका होगा, इसलिए मैंने धीरे से बाहर की कुंडी खोल दी ताकि अगर कोई शक करे तो ये लगे कि मैंने दरवाज़ा बचाने के लिए खोला था। कुछ पलों बाद अंदर से चीखों की आवाज़ बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली और सोचा
कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल मेरा खून सूख गया। सामने के कमरे से अतुल बाहर निकल रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसे देखकर मेरे पैरों में जान न रही। मैं कांपने लगी कि फिर अंदर कौन चल रहा है। मैं पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने लगी। फिर लॉक खोलकर अंदर घुसी। कमरा धुएं और आग से भरा हुआ था। मैंने बेड के पास देखा तो होश उड़कर रह गए। वहाँ मेरा अपना बेटा रोहित था, जो अतुल के कमरे में सो गया था। उसका शरीर आग में झुलस चुका था और वो अब सांस नहीं ले रहा था। मेरा दिल दहल गया, मेरी चीख निकल गई। मैंने अतुल के लिए गड्ढा खोदा था और ख़ुद अपने ही बेटे को उसमें गिरा दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा था कि आज के बाद मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इस आग ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरे अपने बच्चे का शरीर मेरे सामने जल रहा था और मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरा पति रोज़ की तरह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त था। अतुल आग बुझाने के लिए लोगों को बुला रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोहित मर चुका था। मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मैंने अतुल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, लेकिन सच तो ये था कि भगवान ने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया था। अब मैं खुद भगवान अपने ही जाल में फंसी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। परिवार और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पुलिस को क्या बताऊंगी, मेरे पति को जब पता चलेगा तो मैं किस तरह उसका सामना करूंगी। अतुल की आंखों में मैंने अजीब सी कठोरता देखी, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी मेरे लिए सज़ा से कम न थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि लालच के कारण मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर लिया है। मैंने सोचा था कि मुझे धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने ही बेटे की लाश ने मुझे दिखा दिया कि ये सब मेरी तबाही का कारण बन गया है। मैं सदमे में खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अतुल ने उस दिन के बाद भी अपना व्यवहार नहीं बदला, बल्कि पहले से कई गुना ज़्यादा रुपए मेरे हाथों में रखने लगा। हाँ, मगर अब वो घर पर नहीं सोता था, ना ही घर में खाना खाता था। मैं चाहते हुए भी उससे कोई सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी जानता था कि मैंने उसका खून करने की कोशिश की थी। मेरे दिल में पछतावा था और अपनी ही गलतियों का बोझ था। मैंने अपने बेटे को खुद ही मौत के घाट उतार दिया था। मेरा पति भी अब बदल चुका था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने बेटे की कातिल माँ को कभी सुकून नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।